नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। ब्लॉकबस्टर साउथ फिल्म पुष्पा का एक फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ये डायलॉग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर एकदम सटीक बैठता है। चाहे मोदी सरकार सलाखों के पीछे डाल दे, चाहे कितना ही परेशान कर दे, कितनी ही छवि बिगाड़ ले, पर अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 177 दिन बाद शुक्रवार को जमानत मिली। बेचारे सीएम साहब जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 6 शर्तें सामने रख दी जिसके चलते इतने लाचार हो गए कि सीएम तो है पर दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते। सीएम है पर ऑफिस नहीं जा सकते। शराब नीति घोटाले में जेल में सजा काटकर बाहर तो आ गए, पर इस मामले में जनता से कुछ बात नहीं कर सकते। शराब नीति केस के मामले में किसी गवाह से बात नहीं कर सकते। शराब नीति केस या किसी भी डिपार्टमेंट की कोई फाइल को छू तक नहीं सकते। परेशान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली की जनता अंदर ही अंदर रो रही है। बस आंसू हैं जो बाहर नहीं निकल रहे। पार्टी दफ्तर में केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। पार्टी दफ्तर में केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा और तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली और घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार हैं, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा कि अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो आप मुझे वोट देना। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। दिल्ली की जनता का एक एक वोट ही मेरी ईमानदारी का सबूत होगा। अगर जनता चाहेगी तो ही मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। यही नहीं, आपको बताते चले कि केजरीवाल ने बताया कि मनीष सिसोदिया भी सीएम का पद नहीं संभालेंगे। पार्टी मीटिंग में तय होगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दिल्ली में भी इसी के साथ चुनाव कराए जाए। केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूं, इसलिए मैं पहली बार सीएम बना था तो 49 दिन की सरकार के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। किसी ने मेरा इस्तीफा मांगा नहीं था, जबकि कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता, और मैंने सीएम का पद छोड़ दिया था। खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफा देते हैं और दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।